उनकी शिकायत है, वो कह रहे हैं उनके नेता को जाने से रोका क्यों जा रहा है। प्रशासन कैसे मना कर सकता है किसी नेता को जाने से? वहां पर कैसे मना कर सकता है कि आप संभल नहीं आएंगे? जब स्थिति सामान्य नहीं तो उनके हिसाब से शासन प्रशासन नहीं चलता है। जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तब जा सकते हैं नेतागण। वहां पे जब संभल में आग लग चुकी है, शासन प्रशासन का विवेकाधिकार है, जो जब तक चाहे रोके, और अगर 30 नवंबर तक रोका है तो ये औचित्यपूर्ण है। और आपने बिल्कुल सही कहा, बहराइच जाएंगे नहीं, आरजी कार मेडिकल कॉलेज कोलकाता जाएंगे नहीं, और यहाँ राजनीतिक अवसर तलाशने में और अपने नोट बनाने में और ताबीज बनाने में वहां बेकरारी है जाने की। ये बिल्कुल नहीं चलने वाला है। देश देख रहा है ये दिमागी दिवालियापन और पाखंड को। उन्होंने तो आरजी कर का भी नाम ले दिया भाई। समीर जी, आरजी कर भी हमें याद है कि वहां पर भी नहीं कोई गया था, क्योंकि ममता दीदी का राज्य है। तो वहां पर भले ही एक हत्या हो गई हो, एक निर्मम हत्या, एक रेप हुआ है, जिस पर पूरा का पूरा जो मेडिकल फ्रेटर्निटी थी वो सड़क पे आ गई थी, लेकिन वहां कोई नहीं गया। वहां ना किसी ने कहा और किसी ट्वीट भी नहीं कहा, किसी ने कहा भी नहीं कि हमें वहां जाना है। बिल्कुल। लेकिन संभल क्यों जाना है? ये सिलेक्टिव जो राहुल गांधी का और अखिलेश यादव का, ये इसलिए है कि एक खास वोट बैंक उनका है ना। प्रियंका गांधी कहां से जीत के आती है? राहुल गांधी जब अमेठी में लगता हारेंगे तो कहां चुनाव जीतने के लिए जाते हैं? ये पता है कि जो खास वोट बैंक है उनका, और अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि उनका जो मुसलमान और यादव वोट बैंक है, जो समीकरण था इस उपचुनाव के अंदर ध्वस्त हो गया। उनकी करहल की सीट में जहां लाखों वोट से अखिलेश यादव जीतते थे, 15,000 और 20,000 पर आकर टिक गए। यादव समुदाय का वोट टूट रहा है। आपका पीडीए आपके यहाँ से निकल गया। मुस्लिम कम्युनिटी का एक बड़ा वर्ग आपसे निकलकर वोट कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि हमारे पास न पीडीए बचा जो लोकसभा में चला था, और जिस एमवाय समीकरण की हम पूरी जिंदगी राजनीति करते रहे वह भी अब टूटते जा रहा है। अखिलेश यादव को समझ में आ रहा है कि अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो 2027 में उनका क्या हश्र होगा विधानसभा चुनाव में, वही होगा जो 2017 में हुआ था। 47 सीटों पर आकर टिक जाएंगे। जो सरकार बदलने का ख्वाब देख रहे हैं वो 47 सीटों पर आ जाएंगे। अच्छा, मैं अनिला जी से दर्द है अखिलेश यादव को कि वो संभल के माध्यम से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। राम गोपाल यादव उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ लारी जी, आ रही हूँ। मैं एक बार अनिला जी से पूछ, अनिला जी, आप पर जो आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव, वो ये कह रहे हैं कि संविधान दिवस में आज नहीं मना पा रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने संभल में संविधान की हत्या कर दी। इस पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं लारी जी के पास जाऊं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी अखिलेश यादव और राहुल गांधी ही नहीं, अभी आप देखिए कि मायावती भी वहां पर पहुंचेंगी या उनका कोई नेता वहां पर पहुंचने वाला है। वो सारे राजनीतिक दलों के नेता जो कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हमेशा हिंदुओं को, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, उसको टारगेट करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं। और संविधान दिवस तो ये उस दिन मनाते हैं ना जब मासूम कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलती हैं, हाँ, वो मर जाते हैं, सरयू नदी लाल हो जाती है, कहते हैं संविधान को बचा रहे हैं। तो इनके लिए तो संविधान दिवस उस दिन होता है, आज थोड़ी ना मनाने वाले हैं। ये मानसिकता है साहब, ये मानसिकता है। ये कासगंज नहीं जाएंगे, ये बहराइच नहीं जाएंगे। हाँ, जब सीए के दंगे में लखनऊ में प्रियंका वाड्रा गांधी जो है ये कहती हैं कि जो पीड़ित हैं मैं उनके घर जाऊंगी, जो पुलिस वाले मारे गए थे उनके घर नहीं जाएंगे। ये इनकी चुनी हुई राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है। मुझे कोई परहेज नहीं है, मुझे किसी धर्म से, किसी लोगों से परहेज नहीं है। मुझे परहेज है उस चीज से कि संविधान की दुहाई देते हो, संविधान ये कहता है कि इस प्रकार का भेदभाव करो। ये इक्वालिटी की, बराबरी की बात करता है। हाँ, एक धर्म विशेष जो है वह विक्टिम कार्ड लेकर खड़ा हो जाएगा और सारे के सारे उसके वकील बन जाएंगे। एक इकलौती पार्टी जो है अगर अपनी आवाज उठाती है तो उसको कहेंगे ये सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है। यानी मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए आप कुछ भी करते हैं। जब जब सत्ता में आई समाजवादी पार्टी भी, जब जब सत्ता में आई है ना, हिंदुओं को जेल में ठूसा गया है, हिंदुओं को मारा गया है, आरोप हो ना हो उनके ऊपर मुकदमे लगाए गए हैं। मैं गवाह हूं, पता नहीं कितने सारे इस प्रकार की घटनाओं की। हम बात करते हैं संविधान की, किस मुंह से बात ये लोग करेंगे? बीजेपी का नेता नहीं, जवाब देना चाहता हूं। बोल रहा होता है, आप हंसने लग जाते हैं। ये जो तस्वीरें हैं, अब मेरा सवाल सुनिएगा। हाँ, जो बातें ऐसी है ना, मैंने आज तक इस तरह से खुलकर हिंदू और मुस्लिम भाषा का इस्तेमाल नहीं कर, लेकिन आज तारिक अहमद लारी करता है, गले में रुद्राक्ष की माला पहने, उसके बावजूद करेगा। आज मुसलमानों का कत्लेआम ये योगी और मोदी सरकार कर रही है। सन 2000 से मोदी ने मुसलमानों का कत्लेआम क्या कभी नहीं कहा। स्क्रीन पर चल रही है, लारी जी, जो तस्वीर स्क्रीन पर चल रही है उस पर जरा बात करेंगे, उस पर जरा बात करेंगे। लारी जी पे चढ़कर लोगों का घर तोड़ रहा है, वो यूरेशियन आतंकवादी मिश्रा लोगों का घर तोड़ रहा है। तो आप उसके लिए बड़े क्लेवर हो रहे हैं, आप उसके लिए रो रहे हैं।
जब वो तुम्हारे कभी यूरेशियन मंदिर थे कि आतंकवादी नहीं मंदिर? अरे मुसलमान भाई, ठीक है, एक-एक करके बोलिए, एक-एक करके। लारी जी, मैं लारी जी से बात कर रही हूँ। पहना के लारी जी सुनिए मेरी बात। मैं एक तस्वीर दिखा रही हूँ, आतंकवादियों तस्वीर सुधर जाओ, दिखाइए, सीसीटीवी सुधर कैसे तोड़ा जाओ। जा रहा है। सीसीटीवी तोड़ा जा रहा है। मैं आपसे सिर्फ अरे एक तस्वीर पूछूंगी। बाद में देखिएगा, अरे ये सवाल- तस्वीर बाद में दिखाइएगा, पहले मेरी नहीं, बात नहीं, सुना बाद में दीजिए। नहीं दिखाऊंगी, अभी आप ये दिखाऊंगी। यूरेशियन अभी दिखाऊंगी आतंकवादियों और को आपसे सवाल छोड़िए, पूछूंगी। जो महिलाओं लोग के इसमें बलात्कारियों की सीसीटीवी बोलबालों तोड़ की रहे हैं, वो मदद कौन करते से हैं, आतंकवादी वो बता हैं? रहे हैं। ये जो हिंदू सीसीटीवी तोड़ रहे हैं उनको आतंकवादी ये कहने की हिंदू हिम्मत है आपकी। यूरेशियन आतंकवादी, जो लोग ये सीसीटीवी हिंदू तोड़ रहे हैं उनको आतंकवादी आतंकवादी कहने की हिम्मत है मुसलमानों का आपकी। कत्लेआम करते हैं। बोलिए जरा जब दारी सत्ता में साहब, बैठते हैं, बहुत जोर जोर से मुसलमानों चिल्लाकर का बोलते हैं आप। कत्लेआम जरा करते जो हैं। लोग जब सीसीटीवी बोलेगी तोड़ कि रहे हैं उनके बारे में बोलिए दो शब्द। एक मिनट समीर जी रुकिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ लारी जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होता, चिल्लाने से कुछ नहीं होता, एक्सपोज होते हैं आप। इन तस्वीरों पर बोलिए, मुसलमान देश तस्वीरों पर बोलिए, तस्वीरों पर बोलिए। मैं एक आम आदमी को अगर ये तस्वीरें दिखाऊंगी और पूछूंगी कि सीसीटीवी तोड़ा जा रहा है तो इन लोगों को क्या कहेंगे, तो सब बोलेंगे इन्हें जेल में डालो जो सीसीटीवी तोड़ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? ये कौन से आतंकी है? हिम्मत है आपकी आतंकी कहने की? साबित करो, जाओ साबित करो कोर्ट में, जाओ साबित करो कोर्ट में। अरे साबित तो करो होगा। कोर्ट में कि मैंने तोड़ा। साबित तो होगा, जाओ साबित करो लेकिन कोर्ट में इन पर मैंने आपको तोड़ा। बोलने की अरे हिम्मत है साबित तो लारी करो, जी। एआई साबित नहीं है। आपको अच्छा ये दर्द AI होगा। जनरेटेड है। मैं ओ कैमरे में ये भी अच्छा है, ये AI जनरेटेड है। मतलब अगर तस्वीर सामने आए तो वो AI जनरेटेड है। दिस इज इंटरेस्टिंग, ये बहुत बढ़िया है। तोड़ो, मस्जिद बनाओ, फिर कोर्ट में साबित करो। आप ये कहना चाहते हो ना? आप जो मानसिकता की बात कर रहे हो कि जाओ कोर्ट में साबित करो, इसी मानसिकता ने मंदिर तोड़े, मस्जिद बनाई और फिर आप कहते हो कोर्ट में साबित करो। देखिए जब फिर तो कोर्ट ये कहती कहानी सर्वे बड़ी करो, वन साइडेड है। ये कहानी बड़ी वन साइडेड है। क्या होता है? एक मिनट, डीजीपी सर को लीजिए, मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाह रही हूं उनसे। डीजीपी सर को पूछ रही हूं। नहीं नहीं, आपको ये AI जनरेटेड लग रहा है। ये जोर ये AI जनरेटेड है। जुल्मी सरकार है, ठीक है, मुसलमानों ठीक है। को लारी जी खुला सुनिए मेरी बात, लारी जी मेरी बात सुनिए। AI जनरेटेड है मतलब अगर सीसीटीवी तोड़ रहे हैं तो उनको आतंकी कहने की हिम्मत नहीं आप में। अगर मैं तस्वीरें दिखा रही तो आप कह रहे हैं ये AI जनरेटेड है, मतलब ये तो फिर तो केस ही खत्म है। ये सब AI जनरेटेड है, ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ वहां पर लोगों को बदनाम करने के लिए। तो ये तो बड़ी कन्वीनियंट पॉलिटिक्स है भाई। इसके आगे तो फिर चित भी मेरी पट भी मेरी है। समीर जी, एक कुंदर की सीट हारने पे आप इतने बौखला गए? अरे हार जीत तो लगी रहती है। एक कुंदर की सीट हार गए, आपके उम्मीदवार को सिर्फ 25,000 वोट मिलते तो आप क्या पूरे संभल को हिंसा का तांडव नृत्य करवाओगे वहां पे? राम गोपाल यादव उसका समर्थन करेंगे, अखिलेश यादव उसका समर्थन करेंगे और कहेंगे कि भाई अगर वोट नहीं डालने देंगे तो वहां पर पत्थरबाजी होगी। आप पत्थरबाजी को वहां उकसा रहे हो। मैं नहीं, शर्म आना चाहिए आपको। वरुण जी से पूछती हूँ। वरुण जी तो खरा खरा बोलते हैं। वरुण जी, आम आदमी को ये वीडियो दिखाऊंगी, आपको दिखाऊंगी, बोलूंगी लोग सीसीटीवी तोड़ रहे हैं मास्क लगाकर, अपना चेहरा छुपाकर, तो आप क्या कहेंगे इन लोगों के लिए? कौन है? पहले मेरी बात रह गई थी आप नहीं, इन पर बोलिए ना सर, टाइम मेरे पास कम है। इन लोगों पर बोलिए ना जरा प्लीज। बात मेरी अधूरी। इन पर बोलिए। मैं नहीं, बिल्कुल कह रहे हो, बिल्कुल निंदनीय उपद्रव जो मचाते हैं बिल्कुल निंदनीय है। इन पे एक्शन होना चाहिए। मैंने पहले कहा एक्शन होना चाहिए, कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। ये गुंडागर्दी बदमाशी देश में नहीं चल सकती। एक छोटी सी बात मेरी आप सुन लो। हाँ। राजीव गांधी जी के जमाने में जब भारत बंद करते थे तो उन्होंने कहा था इकोनॉमिक लॉस होता है, भारत बंद नहीं होना चाहिए। हाँ। आज के टाइम में फिर बात ये दूसरी वही विजन इस समय से झलक रहा है कि आप कोई भी आपकी बात है तो लोकतांत्रिक तरीके से करो, धरना दो, प्रदर्शन बस करो। यही बात लेकिन है। इस तरह से आज संविधान दिवस है और इसीलिए मुझे लगता है इसी बात पर इस महाभारत को आज अंतिम मोड़ देना चाहती हूं कि ये संविधान दिवस पर संविधान सर्वोपरि सिर्फ कहने में मत रखिए, इसे अपने कर्मों में और अपने कृत्यों में याद रखिए। तब इस तरह की घटनाएं देश में नहीं दिखेंगी, वरना ये तो होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत।